क्योंकि बहुत सारे हमारे जो पश्तून भाई दोस्त हैं, मेरे अपने बड़े अच्छे ताल्लुकात वाले हैं, वो सारे कहते हैं जनाब के कभी उनसे बात करो, लेकिन अभी ये आपको किताबों में मिल जाएगी बातें। वो कहते हैं जनाब के पाकिस्तान को बने हुए तो 75 साल हुए हैं। इस्लाम को तो आए हुए 1400-1500 साल हुए हैं और हम जो हैं वो पश्तून हैं वो 5000 साल से। इसी तरह बलोची भी ये कहते हैं। वो कहते हैं ये जो मज़हबी और नेशनलिस्ट आइडेंटिटी है ये तो अभी है, लेकिन हमारी जो एथनिक आइडेंटिटी है वो तो 5-5 हज़ार साल पुरानी है। अफ़गान तालिबान की आला जो हकूमती जो वज़रा हैं, जो आला हकूमती शख्सियात हैं, उनके दरमियान सख्त तरीन इख्तलाफात हैं। जो सिराजुद्दीन हक्कानी हैं वज़ीर दाखिला, और जो वज़ीर दिफा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, इनके दरमियान सख्त इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से ये इंतहाई अहम इजलास हो रहा है। बलूचिस्तान में भी कुछ लोग मारे गए हैं, ठीक है? वो आए रोज़ पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे एफसी के लोग शहीद हो रहे हैं। रोज़ाना कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं और हम यहाँ पे बैठ के ऐसी दंद कटते रहते हैं क्योंकि हम सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जिस तरीके से तालिबान की तरफ से अक्सर हम देख रहे हैं, कोई ऐसा दूसरा तीसरा दिन नहीं बीतता है जब पाकिस्तान की सीमा पे या तो सीधे मेन शहर के अंदर, मेन सिटी के अंदर किसी तरीके का हमला धमाका, इस टाइप की चीज़ की खबर सामने ना आए। अब तो जो है हद ही कर दी है इन तालिबानियों ने। ये तक कह दिया है कि पाकिस्तानियों से साफ कह दिया, पाकिस्तान ने जहाँ बात करी कि हम तो ये उम्मा, ये हमारा ब्रदरहुड, ये सब, तो तालिबानियों ने ये तक कह दिया कि ये जो अभी मजहब है ये तो अभी 1200-1300 साल पहले आया है, उसके पहले तो हमारा इतिहास उससे भी बहुत ज़्यादा पुराना है। इससे पूरे पाकिस्तान में जो है खलबली मच गई है। पूरी चीज़ क्या, उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। सिक्योरिटी हमारी जो है वो हर रोज़ हमारे कोई ना कोई स्टेटमेंट आती है हमारे सिक्योरिटी इदारों की तरफ से और कहा जाता है कि जी अफ़गानिस्तान के रास्ते से दहशतगर्दों को एंटर होने में नाकाम कर दिया गया। अभी मैं देख रहा था जी 4 दहशतगर्द जो थे उनको नाकाम कर दिया गया और वो 23 और 24 मार्च को पाकिस्तान में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह की खबरें। लेकिन कोई भी ये तो हो गई और इसको मज़े की बात है मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर भी नहीं करता। हम अफ़गानिस्तान को जो तालिबान है वो हमारी क्यों नहीं सुनते? ये क्वेश्चन है। और हम अफ़गानिस्तान के हवाले से सच्ची बात क्यों नहीं बताते? पहली बात तो ये है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो इंतहाई स्मार्ट है। वो पाकिस्तान को किस लेंस से देखते हैं, उनका लेंस हमें देखने का और हमारा लेंस उनको देखने का दोनों डिफरेंट है। हमने जो अपना पब्लिक में लेंस रखा हुआ है, इस्लामिक मुल्क, ब्रदरली मुल्क, नेबरली हुकूमत और बाद में जो अवाम है और जो स्टेट है, वो उसकी कीमत देती रहती है। खैर नहीं हो। अब एक तो हमारा उनका पब्लिक नैरेटिव ही है। इमरान खान ने उनके हक में इतने बयानात दिए हैं, मेरा नहीं ख्याल, और सिर्फ उन्होंने इसलिए इमरान खान ने तालिबान के हक में बयान नहीं दिए कि इमरान खान को अपना वो केपी खैबर पख्तूनख्वा का वोटर बड़ा प्यारा है, क्योंकि उनको पता है वो सारा पश्तून नेशनलिस्ट मजहबी दाएं बाजू का, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो पश्तून भाई दोस्त हैं, मेरे अपने बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तालिबान ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे 7 माह के बाद, लेकिन फिर आर्जी तौर पर स्कूल बंद करना पड़े। अफगान तालिबान कहते हैं कि इस्लामी कवानीन पर अमल दरामद किए बगैर स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं। और अब नाज़रीन इकराम, जो 6 क्लास से ऊपर की जो तालिबात हैं उनके लिए स्कूलों में फ़िलहाल इजाज़त नहीं है, और उससे निचले जो क्लासें हैं उनमें जाने की इजाज़त है। बलूचिस्तान में भी कुछ लोग मारे गए हैं, ठीक है? वो आए रोज़ पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे एफसी के लोग शहीद हो रहे हैं। रोज़ाना कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं और हम यहाँ पे बैठ के ऐसी दंद कटते रहते हैं क्योंकि हम सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान साहब अपना आप बचा रहे हैं, सियासी जमातें अपना आप बचा रही हैं, मुल्क को क्या हो रहा है किसी ने कोई टेंशन नहीं। तो वो ये बड़े ईगो वाले लोग हैं, तालिबान जो हैं इनको बड़े तरीके से डील करना पड़ता है। अभी जो मसाइल हैं अफ़गानिस्तान के, मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान ने, हमारे दफ्तर ख़ारिजा ने या जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, उन्होंने हमारे मौलवियों को एंगेज किया कि वो तालिबान के साथ बात करें। ये मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि हमारे मौलवियों को, जो हमारे राइट विंग मज़हबी उलमा हैं, दारुल उलूम हक्कानिया है, मौलाना फजलुर रहमान है मेरा ख़्याल है, इनको एंगेज किया गया कि हमारे मौलवी जो थे वो तालिबान को बुरा भला भी कहते रहे, वहाँ से हमले भी होते रहे। अब दोबारा फिर इनको बैठना पड़ा क्योंकि बहुत सारे जो टीटीपी के लोग भी होंगे या तालिबान के लोग हैं वो सारे पाकिस्तान से पड़े हुए हैं।
दे आर एजुकेटेड फ्रॉम आवर रिलीजियस मदरसास। सो वो एक सॉफ्ट किस्म का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे मौलवियों का वहाँ पे है अभी तक, जो कि ज़ाहिर बात है इस जनरेशन के बाद नहीं रहेगा। और इस जनरेशन के बाद वो पाकिस्तान को उसी बेअनियत से देखेंगे। हम ट्रक भेज रहे हैं खाने पीने के, ठीक है, इधर इनकी रिकग्निशन के मामला तय कर रहे हैं, इनके ग्लोबली इनको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुला के करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए, उन्होंने हमारी ओआईसी में आने से इनकार कर दिया, और वहाँ पे बैठे हुए दहशतगर्द पाकिस्तान को मार रहा है, और रोजाना वहाँ से लोग एंटर हो रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था कि तालिब जो पाकिस्तान में लोग जो है वो ये कुछ 2 दिन पहले एंटर होने की कोशिश की है। साथियों, अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, दूसरी की तरफ जो तालिबान है उसमें भी भयानक फूट पड़ने लगी है। और फूट सिर्फ ऐसी बोलने चलने में नहीं, वो बाकायदा मारपीट तक, एक दूसरे के मरने मारने तक भी वो फूट जो है वो पहुंच चुकी है। हम देखें तो जब से तालिबान बना है, और जब से एक तो यूएसएसआर को भगाने के लिए अमेरिका ने एक हथियार के तौर पर तालिबान को बनाया था, उसके बाद वो सब पूरा दौर चला गया, अमेरिका आ गया, वही जो था पाकिस्तान ने अमेरिका को लात मार करके उसको पाकिस्तान ने अपना हथियार बना लिया। लेकिन हुआ वही चीज़, बाद में तालिबानियों ने पाकिस्तान को लात मार दी। लेकिन मकसद जो था इनका ये था कि जो अमेरिका के अकाउंटों में, जो चाइना में और जो यूनाइटेड किंगडम में, यूरोप में, अलग अलग कोनों में तकरीबन तकरीबन अफ़गानिस्तान का 15 से 17 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है, वो इनके पास आ जाएगा और ये सब बिलियनियर हो जाएंगे। यही इनकी जो मेन थी। और इनमें मेन जो 2-3 गुट हैं, हकानी गुट और दूसरा गुट कंधारी गुट, इनमें मेन था कि भाई कुछ नहीं तो 2-4-5 बिलियन के मालिक इनके भी जो सरबराह हैं वो हो जाएंगे। अब हुआ क्या, पैसा तो मिला नहीं। जब से अमेरिका वहाँ से गया, अमेरिका वहाँ से भागा ही हम कह सकते हैं, उसके बाद से उसने इनके अकाउंट फ्रीज कर लिए, बाकी जगहों में भी फ्रीज हो गए, पैसा नहीं मिला। अब इनका संगठन तो जैसे तैसे चल जाता था, अब इनको देश चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा भी इनके खजानों में, इनके रिजर्व्स में नहीं है। तो हुआ क्या, जो मिलना था वो तो मिला नहीं, बल्कि जेब से ही जो थोड़ा बहुत पैसा लग रहा है वो और लगता चला जा रहा है। और पाकिस्तान जो इनका सबसे बड़ा वो बना फिरता था, वो भी अब इनकी कोई किसी तरीके से मदद नहीं कर रहा है। ये भी एक कारण है कि उसी फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में, भाई देखो, जब किसी के पास में कोई काम धंधा नहीं है, कुछ व्यापार का तरीका नहीं है, वो उसके पास में खाने पीने का नहीं, तो वो क्या करेगा, वो पड़ोसी के यहाँ पे करेगा। वही कर रहा है अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान में घुस घुस के लूट मार करता है। और वो तो खुलेआम कह भी चुके हैं कि भाई हम तो अटक तक तो हमारा है। यही पुराना सिस्टम रहा है, पहले अटक तक तो था ही अफगानिस्तान। तो इस हिसाब से वो लोग दावा करते हैं, बॉर्डर उखाड़ते हैं, फेंसिंग तोड़ते हैं, सब करते हैं, हथियार चलाते हैं, सब करते हैं। ये बेचारे वहाँ दुबक कर रह जाते हैं, ये कुछ कर नहीं पाते। इसी के साथ साथ में अब जो स्टेटमेंट आया, एक तो उनका झगड़ा है ही, जो मार खाते हैं ही। अब जो खास तौर पर जो पश्तून जो डोमिनेट करते हैं तालिबान को, और जो बलोच हैं, इनका मानना है कि ये लोग अब इस चीज़ को मानने लगे हैं। कहते हैं ना कि जो सच्चाई है वो बहुत लंबे समय तक, आप सदियों सदियों तक उसको छुपा नहीं सकते, तो वो चीज़ अब उभर के आने लगी है। ये लोग ये मानने लगे कि भाई इतिहास तो हमारा 1500 साल से पहले का है, और 1500 साल पहले का है, तो 1500 साल के पहले ये लोग भी अच्छे, इन लोग ने अपनी रिसर्च करी कि भाई क्या थे, तो ढूंढा, भाई क्रिश्चियन तो थे नहीं, कोई पारसी तो थे नहीं, कोई ये वो तो थे नहीं। इधर कुछ टाइम में बौद्ध थे, कुछ बौद्ध हिस्सा था, कुछ हिंदू था, उसके और पीछे जाओगे तो पूरा ही हिंदू था। तो वही सब चीज़ों के चलते चलते एक वो जागृति की जो भावना है वो वहाँ पर आ गई है। मेरा लाभ क्या रहा है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय।